प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका एक भाव हमारे मातृत्व शक्ति के प्रति ज्यादा उद्गार नजर आता है। इसको हम सबको समझने की आवश्यकता है। अभी भारतवर्ष में यह अमृतकाल हमारा भारतवर्ष का आजादी का 75वां वर्ष के बाद अमृतकाल के अवसर पर हम लोग का कार्य चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, सोच है कि आने वाला समय में भारत देश का 100वां वर्ष जब पूरा होगा, 100वें वर्ष जब हम पूरा करने की स्थिति में रहेंगे, तब हमारा भारत देश विकासशील से विकसित की ओर आगे बढ़े और हमारा देश विकसित की उस राज्य की गिनती में आए, ये कल्पना लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ा आशा और उम्मीद यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमारे मातृत्व शक्ति के ऊपर है। जिस दिन हमारे मातृत्व शक्ति इस दिशा में 100% 100% जब समझने और सोचने के लिए, चिंता करने के लिए अपने आगे आएंगे, तो अवश्य 2047 तक हमारा भारत देश विकसित देश की श्रेणी में आने लगेगा। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विचार है, सोच है, वो सीधा सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं मातृशक्ति को मजबूत करने की दिशा में आप लोग सब ग्रामीण आजीविका मिशन RLM के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सभी किसी ना किसी क्षेत्र में यहाँ चुनिंदे लोग आए हैं, काम कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ लगभग वही चेहरा, रोज दिन वही चेहरा दिखता है कार्यक्रमों में। मैं बहुत सभी चीज को बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना एक चीज है, मातृत्व शक्ति से हम अपने तक ही उसको सीमित ना रखें। हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ना चाहिए। हमारे साथ जो नहीं जुड़े हैं उनको भी हम कैसे जोड़ें, उनको हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, उनको फ्रंट लाइन पे हम कैसे लाएं, इस दिशा में हम सबको मिलकर चिंता करने की आवश्यकता है कि नहीं? आप लोग बताइए। नहीं तो कोई भी कार्यक्रम में कंडोरा से ही आ जाएगी, हैं? या फिर और कोई दूसरे जो है वो आ जाएंगे उसी जगह से। तो उनसे खाली हमको उम्मीद नहीं है। हमको भारत देश में जीवन यापन करने वाला, हमारे कुनकुरी विकास खंड के हर क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले गरीब से गरीब परिवार की महिलाओं का विकास कैसे हो, उसकी चिंता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का सोच ही है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो एक मार्ग था उसको प्रस्तुत करने के लिए, माननीय हमारे महात्मा गांधी जी का जो विचार था उसको आगे लाने के लिए कि भारत के अंतिम क्षेत्र में, अंतिम पायदान पर जीवन यापन करने वाला परिवार का, व्यक्तियों का विकास कैसे हो, इसकी दिशा में चिंता करने के लिए उन्होंने किया है। आप लोग अगर फ्रंट लाइन में आए हैं तो अंतिम व्यक्ति में जो जीवन यापन कर रहे हैं उन लोग को सामने लाने का काम कीजिए। वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा विकास खंड समृद्ध नहीं होगा। जागरूकता आएगी। हम 4 महिला अगर एक गांव से आते हैं, आज 52 पंचायत की हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। संख्या के हिसाब से 52 मतलब 3 या 4 एक पंचायत से होंगे, या कोई ऐसा भी होगा, इसमें ऐसा भी होगा जो हम किसी पंचायत को छुए भी नहीं। ऐसे भी होंगे कि 10-20 पंचायत के लोग नहीं आए, तो हमारा कोई भी कार्य करना वो अधूरा हो जाता है। जब तक हमारा कोऑर्डिनेटर वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हर गांव के लोग हमारे तक नहीं आएंगे, तो हमारी योजनाओं का गांव तक पहुंचेगा लाभ? कहीं भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन मेरा कहना है सभी गांव का पार्टिसिपेट इन कार्यक्रमों में होना चाहिए, सभी जगह की उपस्थिति होना चाहिए, ताकि आज यहाँ सुन के जाएंगे और कल 4 गांव वालों को समझाएगी, 5 लोग को समझाएगी या 10 लोग को समझाएगी, कहीं ना कहीं हमारा वो काम हैगा।
आज के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, एक तो हमारे पहले से आप सबको मालूम है, मातृशक्ति ही ऐसा है जो दो घर को स्वर्ग बना देती है ना। जब तक मायके में है तो मायके का घर रोशन करती हैं, और जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल का चौमुखी विकास करती हैं। तो हमको चौमुखी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आने वाला समय में यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी को लेकर आप लोग के लिए विभिन्न प्रकार की योजना संचालित कर रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। कोई भी योजना आप लोग याद कीजिए, जब हमारे भारत देश में पीडीएस प्रणाली का आज बड़ा सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पीडीएस प्रणाली को यहां से नहीं पूरे भारतवर्ष में विकसित करने का काम किया। हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस प्रणाली चालू हुआ वो पूरे भारत देश में यह प्रचलित चालू हो गया है। और उस समय एक चीज याद कीजिए आप लोग को कि पूरे भारतवर्ष में आज अगर राशन कार्ड किसी का बना है तो माता और बहनी का मुखिया बना के आप लोग को बनाया है, ताकि आप लोग सबल हो, आप लोग जागरूक हो, आप लोग सामने आए। कोई ऐसा है जिसका मुखिया नहीं आ रहा है, मन राशन कार्ड नहीं बना है, कोई खड़ा करे हाथ। महतारियों को, माता बहनों को सबल करने के दिशा में, माता बहनों को जागरूक करने के दिशा में ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा नेक विचार है, नेक सोच है। अभी अभी आप लोग को बता रहे थे, दुनिया में बहुत सारे प्रधानमंत्री भारत देश में बने, कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी के मन में यह चिंता नहीं हुआ कि दूर क्षेत्र में जीवन यापन करने वाला परिवार का विकास कैसे होगा, उसके लिए हमको कौन कौन सा योजना संचालित करना चाहिए। लेकिन माता बहनों की चिंता अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा चिंता की है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी चिंता करेगी। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, एक तो पीडीएस के माध्यम से आप लोग को जो हुआ हो तो हुआ, लेकिन अभी आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को जनधन खाता के माध्यम से करोड़ों करोड़ों माता बहनों का खाता खोलने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज आप लोग के बैंक का अकाउंट है, और आप लोग उस बैंक के अकाउंट के माध्यम से अपना बैलेंस का व्यवस्था बना के रखे हैं। हर माता बहनी आज गर्व से कह सकती है कि मेरे खाता में 10,000 है या 5,000 है। सारे माता बहनी बड़ा गर्व महसूस करती थी। लेकिन कभी आप लोग सोचे इस विषय पर? या तो उस समय श्रीवास जी का था, या वो श्रीवास जी का खाता था, या तो अनीता जी का होगा। लेकिन कोई किसान परिवार के, गरीब मजदूर शोषित पीड़ित परिवार के माता बहनों का खाता बैंक में था क्या? मन सबका था, चुप है आप लोग, नहीं था ना। लेकिन आज खाता है कि नहीं है? गर्व महसूस करती है। अगर बैंक के दरवाजे पे घुसिएगा, खाता खोलने जाइएगा, तो आप लोग को 5,000 रुपया पहले मांगते थे, 5,000 रुपया अकाउंट में डालोगे तब आपका खाता खुलेगा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग का जीरो बैलेंस में खाता खोलवा के भारत देश में होने वाले साले करप्शन को रोकने का काम उन्होंने किया। और आज आप लोग के बीच में वो उदाहरण है, करप्शन रुका है। आप लोग को सुविधा तो मिला, लेकिन करप्शन भी रुका। इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। चाहे जितने भी सरकार की योजना है, सब्सिडी की योजना है, जितने भी लाभार्थी लोग को योजना का लाभ मिलता है, पहले डायरेक्ट राशि मिलता था, बंदर बाट हो जाता था, चोरी चमारी हो जाती थी। लेकिन आज कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया कि आपके सब्सिडी की राशि या आपके रोजगार गारंटी की पैसा कोई दलाल बीच में खा जाए, जब तक कि आपका इच्छा ना हो। कोई खा सकता है क्या? आपका इच्छा होगा आप निकाल के दोगे, खा लेंगे। लेकिन इतना बड़ा करप्शन रोकने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि माता बहनों को सबल बनाना है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है 2047 तक भारत देश विकसित देश बने। अब विकसित देश बनेगी कब? जब हमारी माता बहनों की आय में इनकम होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, हर प्रति व्यक्ति आय का इनकम होगा। और जब हमारा भारत देश में गरीबी घटेगी, बीमार की संख्या घटेगी, जब सारे विषय हमारे साथ जो स्वच्छता के क्षेत्र में काम बढ़ेगी, तभी हमारा भारत देश विकसित की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सीधा सीधा आम लोगों को फायदा
पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से आप लोग को, माता बहनों को स्वच्छ रूप से भोजन पका के अपने परिवार को खिलाने का जिम्मेदारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी का सोच, लकड़ी जंगल में काट काट के लेके आती थी, ढो ढो के सिर में ढो ढो के लाती थी, धुआं धुआं होकर भोजन बनाती थी। कभी तो कच्चा लकड़ी मिलता था, कभी सूखा लकड़ी रहता नहीं था, और कई प्रकार की परेशानियां होती थी। कभी परिवार का सांस का, महिलाओं का सांस का बीमारी हो जाती थी, बच्चादानी में प्रॉब्लम हो जाता था। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से राहत दिलाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और कम समय में परिवार का भोजन पका के आप लोग परोस सकते हैं, ये व्यवस्था करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। कभी कोई सोचा था? ऐसे तमाम योजनाएं, सारी योजनाएं बीच में आ गई है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे किसान सम्मान निधि का बात। किसान सिर्फ महिला, सिर्फ पुरुष नहीं होता। किसान सम्मान निधि जिसके नाम से खेती का जमीन है, ऐसे 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारत देशवासी की माता बहनों को किसान सम्मान निधि का राशि भी आप लोगों को मिल रहा है। किसी न किसी क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि माताएं बहनें आगे बढ़े। घर को स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी अगर किसी का रहती है तो माता बहनों को रहती है। चाहे घर की बच्चे के बिगड़ने का भी सबसे बड़ा श्रेय भी माता बहनों पे जाता है। बंधु, गलत मत मानिएगा। अगर हम अपने बच्चों को केयर नहीं करेंगे, निर्वाह जिम्मेदारी को नहीं देखेंगे, तो बच्चे बिगड़ेंगे। हमारा बेटा कहां गया हमको जानकारी नहीं है। अब सीधा सीधा विषय है, आज जब मेरे घर में अगर सब कर्मचारी हैं, सब रोजगार से जुड़े हुए हैं, आने वाला परिवार, आने वाला भविष्य मेरा उसकी अनुकरण करेगा कि मेरे घर की परिवेश ये है, मेरी परिस्थिति ये है। हमेशा उसका चिंता ही रहेगा कि मेरे घर में जो परिवेश है, जिस स्थिति में हमारी है, उस स्थिति से हमारी उन्नति हो, उससे हम बढ़े। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग जब कुछ करने लगिएगा, आप लोग जब आत्मनिर्भर के क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, तो आने वाला परिवार, आने वाले बच्चे भी आपका उसका अनुकरण करेंगे, और कुछ क्षणों बाद हमारा भारत देश विकसित होगा। लेकिन जब हमारा घर में ही परिवेश अच्छा नहीं मिलेगा, हमारा घर का परिवेश ही ठीक नहीं रहेगा, तो मिल सकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बार बार संदेश आप लोग को, देशवासियों को, कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता, विभिन्न पहलुओं में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, सभी लोग कहते थे कि गरीब परिवार का आदमी है, प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला परिवार का आदमी है, पढ़ा लिखा भी कम है, उनके सर्टिफिकेट पे भी विपक्ष के लोग ताना मारते थे। और अभी जैसे पीएम साहब बोल रहे थे कि उसकी परिवार नहीं है, तो बड़ा गर्व के साथ उन्होंने कहा, भारत में जीवन को यापन करने वाले जितने भी लोग हैं, सब मेरा परिवार है। अगर विपक्ष मेरा परिवार देखना चाहता है तो देखे, क्योंकि वो गरीबी को देखा है, गरीबी को जानते हैं, गरीबी को समझा है। गरीब के परिवार में क्या होता है, गरीबी किस स्थिति में जीवन यापन करते हैं। खपरेल मकान में रह के पानी में भीग भीग के सोना पड़ता है, लकड़ी जलाना पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों को उन्होंने देखा था, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं, इसलिए आज गरीबों की चिंता करने में आगे आए हैं। और गरीबों का सहयोग और मदद करना ही उनका जीवन है, और वही उनकी परिवार है। इन भाषा के साथ उन्होंने आप लोग के बीच में आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोग को देना चाहूंगा कि आप लोग का चुना हुआ आज हमारा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी जब आए थे और उन्होंने कहा था कंडोरे के कार्यक्रम में कि लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में हमने विष्णुदेव साय जी को कैंडिडेट बनाया है, आप लोग आश्वस्त करिए मुझे, और आप लोग इनको विधायक बनाना का काम कीजिए। मैं बड़ा आदमी बनाने का काम करूंगा। आप लोग का विधायक आज मुख्यमंत्री है, और आप लोग का नेतृत्व में आगे काम कर रहे हैं। अभी अभी
गारंटी के तहत कई योजनाएं हैं जो सीधा सीधा लाभार्थी लोगों को फायदा मिल रही है। किसानों का 2 साल का बकाया कर्जा, बकाया जो बोनस था, उस बोनस को भी यशस्वी प्रधान तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को डायरेक्ट खाता में अंतरण करने के बाद राशि का पहुंचाने का काम ही उन्होंने किया है। गरीबों की चिंता करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो हमारे गरीबों का आशियाना को छीनने का काम किया था, प्रधानमंत्री आवास को रोकने का काम किया था, पहला कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास का स्वीकृति देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तेंदुपत्ता बोनस को लेकर भी जो घोषणा थी वो भी पूरा होने वाली है। अभी तेंदुपत्ता का कार्य आने वाला है। और सबसे बड़ा संदेश तो मैं माता बहनों के लिए देना चाहूंगा कि आप लोग के लिए मोदी गारंटी के तहत, महतारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपया प्रति महीना देने का जो हमारे मुख्यमंत्री जी का वादा है, मुख्यमंत्री जी का घोषणा है, वो भी आप लोग का बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कल के तिथि में डालना था, लेकिन किसी कारण से उसमें या तो पूरा अकाउंट में, जैसे बैंक सब में भीड़ लगा है, आप लोग देख रहे होंगे, पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। महतारी बंधन फॉर्म जो भरे हैं उनके खाते में एंट्री हो, चाहे डिजिटल साइन का जो भी विषय हो, उस कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है। अभी भी खबर मिला है कि कल की जो कार्यक्रम थी संभवतः 11 या 12 तारीख को होने वाली है, और आप लोग के खाते में 1000 रुपया प्रति महीना के दर से महतारी बंधन योजना आप लोग को सरकार देने वाली है। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे विषय है, बहुत सारी योजना है। हमारी आरएलएम की बहनें हमेशा प्रयास कर रही हैं, जागरूकता लाने में हम लोग के गांव-गांव जाके काम कर रही हैं, लेकिन थोड़ा समय तो लगता है किसी भी कार्य को लाइन में लाने के लिए। अब इतनी महिलाएं दिख रही हैं तो उम्मीद है कि आने वाला समय में और भी जागरूकता आएगी और अच्छी संख्या में आप सब एक्टिव होंगे। कहा कि सभी क्षेत्र में शासन आप लोग का आरक्षण दे रही है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हमारी बहनें भाभी बैठी हैं, 50% सरकार के आरक्षण है त्रिवसीय पंचायत राज में। नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, 50% माने बराबर का अधिकार है। लेकिन बड़ा गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा 50 को पार करके 60 और 70 में पहुंच जाते हैं आप लोग। काहे कि मुक्त रहता है, उसमें कोई प्रतिबंध, पुरुष का कोई पद नहीं है, पुरुष के लिए कोई आरक्षण नहीं है, वो मुक्त है। यहाँ तो महिलाएं भी लड़ सकते हैं और जेंट्स भी लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेंट्स लोग से आगे कूद रहे हैं आप लोग। अब बताइए, जसपुर जिला में 2-2 विधायिका हैं, 2-2 विधायिका हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की नेतृत्व कर रही है विधानसभा में। जसपुर से हमारी पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रायमुनी भगत जी अब विधायक बन गई हैं और बड़े दमदारी के साथ आप लोग का बात विधानसभा में रखती। और आप लोग जानते ही हैं पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय तत्कालीन सांसद आज वर्तमान में पत्थलगांव के विधायक हैं, उन्होंने भी दहाड़ने का काम आजकल विधानसभा में करती है। तो ऐसे नारी शक्ति हमारे पास है, तो आप लोग को क्या चिंता करने की बात है? बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी क्षमता के अनुरूप समाज को सही दिशा देने में आगे काम कर रही है। आने वाला समय में सबके मार्गदर्शन के साथ हमारे जसपुर जिला में भी माता बहनों का समृद्धि बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी। आने वाला समय विभिन्न कार्यक्रम है, ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार से जितनी भी योजना है सारी योजनाओं का आप लोग लाभ लें। हम लोग से जो भी मदद की अगर आवश्यकता महसूस होता है, लगता है कि आप हमसे कोई काम हो आप लोग का, तो अवश्य हम लोग से संपर्क करें। हम आप सबके सहयोग करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार आप लोग के साथ हैं। और आने वाला समय में मैं जरूर याद कराना चाहूंगा, जो आपका है उसी को आप अपना बना के रखिए। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।